नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार शर्मा, मोबाइल स्रोत सलाहकार, गोपारू, जिला शहडोल। आज हम अधिगम अक्षमता के बारे में अपने शिक्षकों से चर्चा करेंगे। चूंकि हमारे शिक्षकों के अंदर एक विचार रहता है कि आखिर अधिगम अक्षमता क्या होती है और किन बच्चों को हम अधिगम अक्षमता में शामिल करें। अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है वो ऐसी दिव्यांगता है जो सीखने संबंधी होती है, बोलने संबंधी होती है, गणितीय कार्य में जो कौशल होते हैं उनमें कमी होती है। ये हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी कहलाती है। शिक्षक साथियों, आज हम आपको इस अधिगम अक्षमता की कक्षा के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे कि अधिगम अक्षमता वाले बालकों का चयन हम कैसे करेंगे। हमारे कक्षा में बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लिखने संबंधी समस्या होती है। आप बार बार उन्हें समझाते हैं, लिखने की प्रैक्टिस करवाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा सही ढंग से लिख नहीं पाता। इसी तरह कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो गणितीय कार्य में अक्षम होते हैं, बहुत सारे और दूसरे विषयों को बहुत ढंग से लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं, लेकिन गणितीय कार्य में अक्षम हो जाते हैं। वहीं हमारे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बोलने संबंधी क्रिया नहीं कर पाते, जैसे कि उच्चारण सही ना कर पाना, हकला कर बोलना या गलत शब्दों का उच्चारण करना, सही शब्द का उच्चारण ना कर पाना, ये हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। तो आइए हम ब्लैक बोर्ड के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि ये लर्निंग अधिगम अक्षमता एलडी जो एक कालम होता है लर्निंग डिसेबिलिटी, उसको शॉर्ट में हम कहते हैं एलडी। ये जो है हमने इसके प्रकार देखे हैं। इस तरह के बच्चों में आप ज्यादातर देखेंगे कि स्वयं के प्रति लापरवाही होती है, सजग नहीं रहते, सही आचरण नहीं करते, भूलने की आदत होती है। और साथ में ये जो हमारे वर्गीकरण है, इन वर्गीकरण के माध्यम से हम आपको विस्तार से समझाएंगे। पहला नंबर हमारा है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब है कि हमारे बच्चे में पढ़ने संबंधी, मतलब वो बच्चा किताब को पढ़ने में अक्षम है, लिख लेता है लेकिन पढ़ नहीं पाता, तो वो क्या कहलाएगा? डिसलेक्सिया। पढ़ने संबंधी समस्या, पढ़ने संबंधी बाधा, पढ़ना नहीं सीख पा रहा है, मतलब वो हमारा वो बच्चा डिसलेक्सिया का शिकार है। फिर हम दूसरा मानेंगे डिसग्राफिया। डिसग्राफिया जो होता है यह लेखन संबंधी होता है। हम जो लिखते हैं, लिखावट के लिए, उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कोई बच्चा का शब्द ऐसे करके ऐसे लिखता है, तो वो ये सही शब्द ये होता है, लेकिन हमारे बहुत से बच्चे उसको इधर से ऐसे लिख देते हैं। ये हमारा क्या है? लेखन संबंधी विकार होता है। ये जो लेखन संबंधी विकार होता है इसे हम कहते हैं डिसग्राफिया, यानी लिखने में अक्षम। इसी तरह हम चलेंगे डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया जो हमारा है, इसमें हम मानते हैं गणित कौशल में कमी। अभी हमने आपको बताया कि कक्षा में हमारे कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो गणितीय कौशलों में अक्षम रहते हैं, वो हमारे कहलाते हैं डिसकैलकुलिया। यानी कि आप इनके नाम से भी समझ सकते हैं। देखिए, डिसलेक्सिया पढ़ने में, डिसग्राफिया लिखने में और डिसकैलकुलिया गणितीय कार्य में। गणित कौशल में अक्षम होना यानी कि उसको 2 दूनी 4 का ज्ञान नहीं हो रहा है। 2 को भी जानता है, 4 को भी जानता है, लेकिन वो उसको जोड़ नहीं कर पा रहा है, गुणा नहीं कर पा रहा है, भाग नहीं कर पा रहा है, और बार बार उस बराबर क्लास को अटेंड कर रहा है। आपकी कक्षा में बच्चा बराबर बैठ रहा है, फिर भी वो नहीं सीख पा रहा है। इसका मतलब
ये मान लीजिए कि वो डिसकैल्कुलिया का शिकार है। अगला है हमारा डिस्फेक्सिया। डिस्फेक्सिया यानी डिस्फेक्सिया में क्या होता है, हमने आपको बताया था कि जो बच्चे वाक बोलने में वाक संबंधी विकार होता है, जो बोलने में अक्षमता होती है, मतलब वो सही शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाता, ये बच्चे भी हमारे डिसेबल्ड की श्रेणी में आते हैं। वाक संबंधी समस्या, अगर कोई बच्चा सही उच्चारण नहीं कर पा रहा है, कोई भी शब्द को बराबर नहीं बोल पा रहा है, मतलब वो हमारा बच्चा जो है डिस्फेक्सिया का शिकार है, बोलने में अक्षम है। इसी प्रकार हम चलेंगे डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया में क्या है, लेखन और चित्रांकन में आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे देख करके बहुत बढ़िया ग्राफ बना लेते हैं, चित्रकारी कर लेते हैं, लेकिन वहीं हमारे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो लिखने की अक्षमता के साथ साथ वो चित्रकारिता भी नहीं कर पाते, मतलब उनको ग्राफ बनाने का, चित्र बनाने का ज्ञान नहीं होता, ये बच्चे अक्षम होते हैं। इसमें हमने आपको 5 प्रकार के डिसऑर्डर हमने बताए हैं, 5 प्रकार की ये कमियां हैं जो हमारे कक्षा में उपस्थित बच्चों के अंदर पाई जाती है। बच्चों के अंदर ही नहीं, यह दिव्यांगता जो होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी, बड़ों पे भी पाई जाती है, चाहे वो कितना भी होशियार हो, आईएएस अधिकारी हो या आईपीएस हो, अच्छा बुद्धिमान हो, अधिकारी हो, जो भी हो, उसके अंदर भी ये लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें अब आप ये भ्रमित मत होइएगा कि क्या वो विकलांग है, नहीं, यह एक सीखने संबंधी अक्षमता है जो हमारे अंदर भी हो सकती है और आपके अंदर भी हो सकती है, यह एक अक्षमता है। लेकिन यदि हमारे बच्चों में है तो हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है, हम बच्चों में सुधार कर सकते हैं। ये चीजें जो है सुधार वाली विकार है, इनमें हम सुधार कर सकते हैं और सुधार इसमें संभव भी है। तो हमने आपको अधिगम अक्षमता के बारे में बताया। अधिगम अक्षमता को आप इस तरह से समझ लें। और शिक्षक साथियों, यदि आपके शाला में आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं कि वो इन चीजों से, इन विकारों से पीड़ित है या ऐसी कोई समस्या है, तो इन बच्चों को आप रजिस्टर्ड नोट करिए और आप अपने अधीनस्थ बीआरसी कार्यालय में पदस्थ मोबाइल स्रोत सलाहकार को उसकी जानकारी दें। मोबाइल स्रोत सलाहकार के माध्यम से इन विकारों को दूर किया जा सकता है। नमस्कार।